और मैंने 6 ट्रेड $1200 के अगेन डाउन डायरेक्शन में यहां पे प्लेस कर दिए हैं, तब वो अप डायरेक्शन में ट्रेंड फॉलो करेगा। अदरवाइज वो अपना सप्लाई जोन को देखेगा और वहां से डाउन डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू ही करेगा। और विग मार्जिन से मैं काफी अच्छे मार्जिन से इन सारे ट्रेड को अगेन विन कर गया। हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आज अपन इस वीडियो में जो एसएमसी की स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं वो है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट। कैसे ऑपरेटर अपना जाल बिछाते हैं और इंड्यूसमेंट कैंडल्स के जरिए एक फेक ब्रेकआउट लाते हैं मार्केट में, और उस फेक ब्रेकआउट की वजह से आपको पता नहीं लग पाता कि ये वाला जो कैंडल है अपना सपोर्ट फॉलो करेगा या नहीं करेगा। और वो अगर आपने अप डायरेक्शन में ट्रेड लगाया है तो डाउन चला जाता है और आपका लॉस हो जाता है। इसी फेक ब्रेकआउट को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं ऑपरेटर्स के द्वारा जो किया जाता है मार्केट में। हे गाइस, दिस फॉरेक्स मॉन्क हियर एंड आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहां पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई सारी स्ट्रेटेजीज फॉरेक्स मॉन्क ट्रेडिंग चैनल पे। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है बेसिकली। तो लाइकवाइज मैं पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, फिर क्योटेक्स के टर्मिनल पे ले जाऊंगा और आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा स्ट्रेटेजी सिखाने के साथ साथ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना। रीजन बीइंग ये जो 10-15 मिनट है आपकी लर्निंग के लिए, सारे काम छोड़ के तब वीडियो देखो। आधा अधूरा देखोगे तो ज्ञान पूरा नहीं मिल पाएगा। ऑल राइट, तो मैं शुरू करता हूं। सो बेसिकली अगर आप यहां पे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे मैंने एक शिकारी लगाया हुआ है। शिकारी के साथ साथ आपको मिलेगा एक भोला भाला रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये एनिमेशन है। ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स हम इन्हें कहते हैं जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं और बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो बड़े अमाउंट में फंड्स डालते हैं, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। और ये स्ट्रेटेजी हर मार्केट में अप्लाई होती है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे बाइनरी ऑप्शन हो। एवरीथिंग यहाँ पे स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। हर जगह ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। ये है हमारा भोला भाला सा रिटेल ट्रेडर्स। शिकारी ने जाल फेंका और यहां पे इसने ऑपरेटर्स जो हैं, शिकारी जो है रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये मैं और आप इसके अंदर फॉल करते हैं। यहां पे ऑपरेटर आते हैं और इस तरीके से आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता है फेक ब्रेकआउट का। इस ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और अपना लॉस होने से कैसे बचाना है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा रिटेल ट्रेडर है, जब उसको जाल में जकड़ना होता है ऑपरेटर को, यहां पे क्या किया जाता है, अगर आप ये देख रहे हो तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यहां पे मेरा जब ट्रेंड डाउन जा रहा था तो मैंने अप की तरफ डायरेक्शन में देखा कि ट्रेंड मेरा अप की तरफ जाता जा रहा है और इसने सपोर्ट के ऊपर अपना एक ट्रेंड बना लिया है। तो यहां से नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई अब तो डाउन ट्रेंड हमारा खत्म हो गया, अब तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मैं यहां से अप जाऊंगा और बैक टू बैक कॉल ऑप्शन लूंगा, लॉन्ग पोजीशन लूंगा और अपना प्रॉफिट बनाता चला जाऊंगा। तो ये वाली जो कैंडल है इसे ही हम इंड्यूसमेंट कैंडल बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑपरेटर्स को ओवरऑल मार्केट नीचे ही लेके आना है। ठीक है, ऑपरेटर्स मार्केट नीचे ही लेके आएगा। उसने ये फेक ब्रेकआउट दिया आप लोगों को, इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट और इस कैंडल को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट कैंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट कैंडल बोलते हैं। यहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। लिक्विडिटी कैसे पड़ी हुई होती है, ऐसा होता है ऑपरेटर्स ने यहां पे ऑर्डर लगा रखे हैं, अपने यहां पे ऑर्डर्स लगा रखे हैं। अब ऑपरेटर्स ने यहां पे सेल कर रखा है। ठीक है, यहां पे सेल कर रखा है और यहां पे उसने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर उसका ट्रेड इससे ऊपर गया सपोर्ट की लाइन से तो ऑपरेटर्स के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, यहां पे लिक्विडिटी लगानी शुरू कर देते हैं। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, यहां पे सपोर्ट आते ही यहां पे बाय स्टार्ट कर देता है।
अब लिक्विडिटी बाय किया है या सेल किया है, बात तो एक ही है। मार्केट में लिक्विडिटी ये मैटर नहीं करती कि बाइंग की लिक्विडिटी ज्यादा है सेलिंग की, बस मार्केट में एसेट होनी चाहिए तभी लिक्विडिटी मैटर करती है। तो यहां पे क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यहां पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। अब मार्केट में एनफ लिक्विडिटी आ गई, अब रिटेल इन्वेस्टर का लॉस कराना है, दैट्स वाई वो ट्रेंड को डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, यानी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ज्यादा। अब इंड्यूसमेंट जो होते हैं, इंड्यूसमेंट बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, जो उसमें से पहला जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होने वाला इंड्यूसमेंट। ये बेसिकली एक यूरो जीबीपी का चार्ट है हमारा। यूरो जीबीपी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट एरिया है, यहां से मेरे लेवल को रेस्पेक्ट यहां पे मिली, यहां पे मिली, यहां पे अगेन, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या है, कभी भी मार्केट को इस तरीके से स्पाइक नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, मार्केट में स्पाइक लाने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में, ताकि रिटेल इन्वेस्टर एनफ मात्रा में जमा हो जाए और लिक्विडिटी एनफ आ जाए मार्केट में। ठीक है, तो यहां पे जब आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाए, जब कंसोलिडेशन, जिसे हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, इस तरीके का कंसोलिडेशन मिलना शुरू हो जाए, यानी आप समझो कि ये कंसोलिडेशन ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है मार्केट में, या तो मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। सर अप जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा, डाउन जाएगा तो कैसे पता लगेगा, वो भी बता रहा हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो तभी तो सीख पाओगे। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। 4000 हो गए हैं, फटाफट से 40,000 करने हैं। बहुत पीछे रह गया हूं और नए कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एसएमसी सीखना है तो। अब यहां पे अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो यहां पे हमें जब कंसोलिडेशन देखने को मिला तो यहां पे क्या करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर आएंगे अपनी लिक्विडिटी लेके। ठीक है, अब रिटेल इन्वेस्टर सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी तो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई। ऑपरेटर्स का क्या काम है, ऑपरेटर्स को मार्केट अप में ले जाना है। तो यहां पे जैसे ही एनफ लिक्विडिटी आ जाएगी साइडवेज मार्केट के थ्रू, ऑपरेटर अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मार्केट में मैंने आपको बताया इस तरीके का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, रियल ब्रेकडाउन क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, लॉस से कैसे बचना है, प्रॉफिट मार्केट से कैसे बनाना है, इसके लिए मुझे ले चलना पड़ेगा आपको क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे। मैंने लॉगिन कर लिया है क्योटेक्स का यहाँ पे अकाउंट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्योटेक्स का अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपने अभी भी प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फटाफट से जाके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हो। मेरे लिंक से अकाउंट अगर आप क्रिएट करोगे देन आई विल ऐड यू टू द एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप, जहां पे हम देते हैं आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स, लर्निंग मटेरियल, डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट एंड मैनी अदर थिंग। आपको यहां पे प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन करके डिपॉजिट करके मुझे टेलीग्राम जो मेरा हैंडल है IAM4XMonk, वहां पे अपनी ट्रेडर आईडी भेज देनी है। ऑल राइट, अगर आप यहां पे यूरो जीबीपी का लाइव करेंसी पेयर है, मैंने आपको क्या बोला था यहां पे कि आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे सिमिलरली जब हमारा ब्रेक डाउन हुआ यहां पे, तो उससे पहले मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड करा अपना। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रेक्टेंगल के थ्रू आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो किस तरीके से मार्केट एक साइडवेज बना, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, उसके बाद इसने एक डायरेक्शन ली डाउन की। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसने इसके लेवल के बाद पता भी नहीं था रिटेल इन्वेस्टर्स को कि ये मार्केट में, जब यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट से ऊपर बाय के ऑर्डर लगा दिए तो मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी आ गई, लिक्विडिटी एनफ आ गई। तो ऑपरेटर्स ने इसको मार्केट को डाउन की डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट कर दिया और किस तरीके से सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करा, क्योंकि उन्होंने यहां पे सस्ते में बाय कर रखा था, महंगे में सेल करेंगे तो यहां पे प्रॉफिट होगा ही होगा। अब सिमिलर लेवल पे जब ऑपरेटर्स ने इस वाले लेवल को टच करा तो ऑपरेटर्स की लिक्विडिटी खत्म हो गई, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहां पे हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, यहां पे उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब यहां पे हमारा डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है, यहां पे ऑपरेटर्स बाय के ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है,
अब बाय के ऑर्डर्स हैं, लेकिन लिक्विडिटी तो मार्केट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लिक्विडिटी तो खत्म हो गई ना, इसीलिए मार्केट अगेन टाइम स्पेंड करेगी यहां पे, और कर भी रही है। अगर आप देखोगे तो कर भी रही है, ठीक है। यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करा, यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने देखा नीचे की तरफ सपोर्ट एग्जिस्ट करता है, डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है, यहां पे बाय के ऑर्डर लगाने शुरू करे। ऑपरेटर्स ने बाय के ऑर्डर्स लगवाए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय के ऑर्डर्स लगाए, तो देखो ऑपरेटर्स ने अगेन कितनी बड़ी कैंडल देके यहां पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो सोच रहे थे कि सपोर्ट कंटिन्यू करेगा अप डायरेक्शन में, उनको बिल्कुल एकदम नकार दिया और उनका लॉस करा दिया। ये एक प्राइम एग्जांपल है। एसएमसी इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। फॉरेक्स मोंग का एक पेड कोर्स भी है एसएमसी का, जहां पे हम आपको सिखाते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चोच कैरेक्टर जो होता है, फ्रैक्टल, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, लिक्विडिटी, वॉल्यूम थ्रेड एनालिसिस, हमने सारे कॉन्सेप्ट एसएमसी के कवर करे हैं। आपको एसएमसी का कोर्स एनरोल करना हो, मेरा हैंडल है IAMForexMonk टेलीग्राम का, मुझे डीएम करो पेड कोर्स करके, मैं आपको सारी डिटेल वहां पे शेयर कर दूंगा। ऑल राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑपरेटर्स ने डाउन की डायरेक्शन में एक ट्रेड लेके आए, ठीक है। उसके बाद अब रिटेल इन्वेस्टर्स को वापस से इन्होंने अगेन एक ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया। अगर आप एज ए बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपको लॉन्ग पोजीशन तो क्रिएट करनी नहीं है, 1 मिनट या 2 मिनट के ट्रेड आपको यहां पे कंटिन्यू अपने करने हैं। अगर आप अपने यहां पे आपको लगता है कि मेरा डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है, और ये वाली जो कैंडल होती है ना, इस तरीके की जो कैंडल बनती है, ये ही फेक ब्रेकआउट को जन्म देती हैं, फेक ब्रेकडाउन को जन्म देती हैं। अगर इस तरीके की बड़ी कैंडल बने तो आप देखना कि यहां पे ट्रेंड डाउन की तरफ कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करेगा, अपने सपोर्ट को फॉलो करेगा ही करेगा। रिटेल इन्वेस्टर अगर सोचे कि कितनी बड़ी कैंडल मेरी रेड बनी है, बड़ी बनी है, और मैं यहां से डाउन के डायरेक्शन में कंटिन्यू करूंगा, तो वो अपना लॉस कर बैठता। यहां पे अगर आप देखोगे 3 वाइट सोल्जर बना, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद अगेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो मैं यहां पे 4 ट्रेड ओपन करूंगा $200 के, और जो भी रिटेल इन्वेस्टर जो सोचता है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड लिया है। अभी स्मार्ट मनी का मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करा है अपने इसमें, मल्टीपल टाइम मल्टीपल ट्रेड, जो मैं कह रहा हूं वही मार्केट में होगा। आप खुद सोचना किस तरीके से एसएमसी आपको हेल्प करेगा गाइस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। एसएमसी सीख लो। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में पड़ जाते हो, लॉस करा लेते हो, फिर मुझे टेलीग्राम पे भेजते हो कि सर मेरा लॉस हो गया, लॉस रिकवर करा दो। रीजन बीइंग अब कैपिटल तो बची नहीं, लॉस रिकवर कैसे होगा? जो आपके $10 बच रहे हैं उससे लॉस रिकवर होगा क्या? कभी नहीं होगा। कैपिटल हाथ में है तो ही इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ना पड़ते हुए रियल ट्रेड करो, रियल स्ट्रेटजी सीखो, रियल कॉन्सेप्ट सीखो, रियल में प्रॉफिट करो, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड आपको हेल्प नहीं करने का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, फटाफट से रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करना, रिटेल इन्वेस्टर्स को फॉलो करना है अपना नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न। लेकिन जो लोग बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, $100, $500, $1000, जो बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या है? देखो, अब मैंने आपको बताया कि इस तरीके की बड़ी कैंडल क्या कहलाती हैं, प्रीमियम स्पाइक कहलाती हैं। यहां पे इसने सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। उसके बाद अगेन जो इसका ऑर्डर ब्लॉक था, यहां पे एसएमसी ने यहां पे बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। हमें क्या करना है? हमें एज ए ट्रेडर एसएमसी के साथ हाथ मिलाना है और अपना प्रॉफिट बनाना है मार्केट से। हमें ऐसे 5 से 6 ट्रेड चाहिए जो शॉर्ट विन हो जाए और हमारा मार्केट से प्रॉफिट बनता चला जाए। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे इस कैंडल के बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे इस मार्केट में। इस कैंडल के बाद आप वेट करेंगे कि भाई या तो यहां से ब्रेकआउट मेरा हो जाए। तो देखो किस तरीके से रेजिस्टेंस पॉइंट को फॉलो करते हुए डाउन की तरफ गया। यहां पे रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि यहां पे डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं डाउन की तरफ ट्रेड लेना कंटिन्यू करूंगा।
लेकिन ये भी एक ट्रैप है। रीजन बीइंग, अगर आप पहले देखोगे तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, यहां से इन्वर्टेड हैमर कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और यहां तक अपना लेवल ले गया था, अगेन यहां तक ले गया था। अब रेजिस्टेंस पॉइंट मेरा एग्जिस्ट करता है, रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं यहां से डाउन की डायरेक्शन में कंटिन्यू करता हूं ट्रेड, तो मैं भी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह ही सोचूंगा और ये कैंडल कंप्लीट हो जाए, आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट होगा और मैं यहां पे मार्केट से प्रॉफिट, एक जैकपॉट बना के जाऊंगा इस मार्केट से। अभी तो मैंने कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाया है, अभी तो प्रॉफिट बहुत नाममात्र सा हुआ है। अभी देखो एक जैकपॉट उठा के जाऊंगा अच्छा सा। यहां पे इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, अगेन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, लेकिन यहां पे ये ट्रेंड मेरा कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आ जाती। तो ये एसएमसी का लाइव ट्रैप है। आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले तो संभल जाओ। कंसोलिडेशन के टाइम पे क्या करना है, डिमांड जोन से बाय करना है और यहां पे जो सेलिंग जोन होता है, सप्लाई जोन होता है, वहां से सेल करना है। तो अभी हम सेलिंग जोन में थे, तो यहां से रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना था, सेल ही करना था। यहां से रिटेल इन्वेस्टर सेल ही करेगा। ट्रैप में मत फंसना, किसी भी इस तरीके की प्रीमियम स्पाइक में मत फंसना कि ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू करेगा डाउन डायरेक्शन, बिल्कुल भी नहीं करने का, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अभी मैं वेट कर रहा हूं कैंडल के फॉर्मेशन का। यहां पे कैंडल का फॉर्मेशन जब मेरा हो जाएगा, उसके बाद एक ट्रेड में यहां पे कंटिन्यू करूंगा और एक जैकपॉट यहां पे उठाऊंगा फॉर श्योर। अगर आप देखोगे तो किस तरीके से मैं जैकपॉट उठाने जा रहा हूं मार्केट में, आप खुद देखना। एक दो कैंडल का मैं वेट करूंगा, रीजन बीइंग मैं लॉस यहां पे कम ही करता हूं मार्केट में, प्रॉफिट करने की मेरे चांसेस ज्यादा ही रहते हैं क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेटजीज पे 1000% भरोसा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 4-5 ट्रेड यहां पे प्लेस कर दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के। अब आप देखना किस तरीके से मेरी बड़ी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी और लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस करा देगी, लेकिन मैं यहां पे प्रॉफिट ही बनाऊंगा इस मार्केट में। ओके तो शायद ये मेरा ट्रेड ड्रॉ हो गया है, सारे के सारे पैसा रिफंड आ गया है, लेकिन ये डाउन की डायरेक्शन कंटिन्यू ही करेगा। तो मैं यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन अगेन प्लेस करने वाला हूँ और मैंने 6 ट्रेड $1200 के अगेन डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। उसके पीछे रीजन यही है गाइज, मैं यहाँ पे सप्लाई जोन मेरे को दिखाई दे रहा है। एसएमसी यहाँ पे देखो, एसएमसी में ये नहीं है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर एसएमसी में सप्लाई जोन है तो या तो इस तरीके की प्रीमियम स्पाइक कैंडल आएगी, ब्रेकआउट होगा, तब वो अप डायरेक्शन में ट्रेंड फॉलो करेगा। अदरवाइज वो अपना सप्लाई जोन को देखेगा और वहां से डाउन डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू ही करेगा। तो यहां पे ड्रॉ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉस होने के बाद भी एमटीजी ही क्रिएट करना था। ड्रॉ हो गया तो उसके बाद भी सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस आपको करनी है। तो यहां पे अभी भी 6 ट्रेड मैंने ओपन करे हुए हैं $1200 के और विग मार्जिन से, मैं काफी अच्छे मार्जिन से इन सारे ट्रेड को अगेन विन कर गया। तो गाइज ये थी एसएमसी की फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटेजी। इस तरीके की प्रीमियम स्पाइक कैंडल देखने को मिले तो ट्रैप से बचना एसएमसी के, और जितने भी हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट हैं, फेक ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं, वो सेम फॉलो करना, आपका प्रॉफिट जरूर होगा मार्केट में। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।